हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम के बारे में। मेगास्पोरेंजियम, मेगा जो वर्ड है मेनली फीमेल गैमेटोफाइट के लिए या फीमेल गैमेट के लिए यूज़ किया जाता है जब जिम्नोस्पर्म या आपके टेरिडोफाइट वगैरह में पढ़ते हैं। मेगास्पोर या आपका माइक्रोस्पोर बोला जाता है मेल गैमेट के लिए, मेगास्पोर बोला जाता है फीमेल गैमेट के लिए। तो आप इसको थोड़ा रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ओव्यूल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस सेंस में? क्योंकि उसी के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो हम जो सिंपल डायग्राम बनाते हो कैसे ड्रॉ करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी में हम क्या ड्रॉ करते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल जो है उसी को बोला जाता है मेगास्पोरेंजियम, मतलब आपका बिग साइज का स्पोर जिसमें क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर जो फीमेल गैमेटोफाइट को कैरी करता है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि मेल गैमिट मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमिट फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमिट जैसे पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट, और पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमिट बनते हैं डिवीजन के बाद वो क्या है, मेल गैमिट। उसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट क्या है आपका, जब इसके अंदर ओव्यूल के अंदर आपका जो एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग बनता है वो क्या है, फीमेल गैमेट। ओव्यूल जो है इसकी पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोलन ट्यूब का जो हमने जब डिस्कस किया था आपको बताया था कि पोलन ट्यूब जो है वो पर्टिकुलर किसी अट्रैक्टेंट की वजह से आती है। मतलब ओव्यूल की कुछ पर्टिकुलर सेल या एम्ब्रियो सैक की कुछ पर्टिकुलर सेल कुछ केमिकल सिक्रीट करती है, वो केमिकल पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और पोलन ट्यूब उसकी तरफ माइग्रेट करना शुरू करती है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ओव्यूल की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है, मतलब वेरी कर सकती है। जैसे आप ऐसे समझे कि जब ओव्यूल का डायग्राम बनाते हैं तो कल हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप सीड को शो करेंगे तो एक पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रक्चर से अटैच होता है, तो उसको प्लेसेंटेशन हमने बोला था कि जो सीड की अरेंजमेंट है या ओव्यूल की जो अरेंजमेंट है आपकी ओवरी में उसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो जो अटैचमेंट है जिसके थ्रू ओव्यूल अटैच होता है उसको बोला जाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, वो पॉइंट जिससे ओव्यूल आपका अटैच है, किससे, आपकी ओवरी की वॉल से। हिलम वो पॉइंट है जो भी अटैचमेंट पॉइंट होता है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप कभी सीड देखें उसमें आपको एक ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे आप चने को देखें, चने को भिगो दें और उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको एक पोर जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है, उसमें ऐसा डिप्रेशन सा दिखाई देता है सीड के आसपास। जैसे आप किडनी बीन्स जो होते हैं उनमें ऐसे जो डिप्रेशन सा होता है, वो क्या होता है आपका हिलम। फिर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट ओव्यूल के चारों तरफ की लेयर है। चैलेजा है जो उसका बेसल पार्ट है, ओव्यूल का बेस जिसको हम बोलेंगे, और साथ में आपके इंटेगुमेंट में डिफरेंट डिफरेंट लेयर भी प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ओव्यूल की पोजीशन कैसे होती है ओवरी के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे ओव्यूल की पोजीशन के बारे में। ओव्यूल जो है उसकी पोजीशन को आप कैसे समझ सकते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं एनाट्रोपस टाइप का, जो मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन कौन सा पाया जाता है, एनाट्रोपस टाइप। तो एनाट्रोपस डायग्राम आप सिंपल ड्रॉ करते हैं। ये इंटेगुमेंट की लेयर बनाई जाती है और इसके बाद आप ऐसे ऐसे इसको फ्यूनिकल की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है पूरा। ओव्यूल के अंदर हम एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। ये इंटेगुमेंट की लेयर है। इंटेगुमेंट की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोला जाता है, न्यूसेलस, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इंटेगुमेंट्री टैपेटम भी बोला जाता है उसको। ये वाला जो रीजन है जिसके थ्रू ओव्यूल किससे अटैच है, ओवरी की वॉल से अटैच है, वो क्या है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जहां पर अटैच होगा वहां पर डिप्रेशन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, हिलम। ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर ओपन है जहां पर इंटेगुमेंट की कवरिंग नहीं है, जहां से आपकी पोलन ट्यूब एंट्री करेगी, वो रीजन क्या है, माइक्रोपाइल, और ये वाला रीजन क्या है, चैलेजा। तो ये रीजन हो गया माइक्रोपाइल, जहां पर इंटेगुमेंट की लेयर नहीं है, जो ओपन है, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है। ये रीजन क्या है, चैलेजा। ये इंटेगुमेंट की लेयर है। ये बाईटैगमिक भी हो सकता है, ट्राईटैगमिक भी हो सकता है, मोनोटैगमिक भी हो सकता है। किसी किसी में एक ही लेयर होती है इंटेगुमेंट की, किसी में 2 होती है, किसी में 3 भी होती है। और उसके बाद ये वाली जो लेयर होती है इसी के आसपास, इसी में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूसेलस, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
तो सबसे पहले तो हमें इसकी थोड़ी पोजीशन को समझना होगा, याद करना होगा। तो इसे आप कैसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम ऑर्थोट्रोपस पढ़ते हैं। ऑर्थोट्रोपस मतलब आपका ओव्यूल इस टाइप से है, ये माइक्रोपाइल, चैलेजा, फ्यूनिकल, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। जैसे मान लो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ओव्यूल ऐसे प्रेजेंट, इसके चारों तरफ इंटेगुमेंट प्रेजेंट है। तो सबसे ऊपर माइक्रोपाइल, फिर आपका क्या हो गया चैलेजा, और नीचे किससे अटैच है फ्यूनिकल से। अगर अब इसको ऐसे रोटेट कर दें तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। मतलब जैसे अगर मान लो ऐसे हमने इसको पढ़ा कि ये आपका क्या होगा माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पर चैलेजर एंड इसके थ्रू फ्यूनिकल के थ्रू जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम ऐसे रोटेट करें ओव्यूल को सिर्फ, तो इसके साथ इसका एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, और पूरा रोटेट कर दे तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो एनाट्रोपस वो कैसे बना है कि हम ऐसे माने कि आपका ऑर्थोट्रोपस है और ऑर्थोट्रोपस पूरा क्या कर गया रोटेट कर गया, कितने एंगल पर 180 डिग्री पर। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। तो ऑर्थोट्रोपस से आप इसको रिलेट करके समझ सकते हो कि ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल, चैलेजा, फ्यूनिकल तीनों एक 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये ऐसे रोटेट होता है अलग अलग स्पीसीज में, तो ये एंड कहाँ जाता है नीचे, तो पूरे 180 डिग्री पर क्या कर गया रोटेट कर गया। इस कंडीशन को बोला जाता है एनाट्रोपस। ये आप याद कर लें क्योंकि कभी कभी पूछा भी जाता है। तो इसमें जो डिफरेंस सिर्फ वो क्या है कि जो ओव्यूल की डायरेक्शन थी कि पहले माइक्रोपाइल रीजन ऊपर था, वो कहां पर आ गया है नीचे की तरफ। तो पोलन ट्यूब अब कैसे आएगी, मान लो ऑर्थोट्रोपस में कैसे आ रही, डायरेक्ट यहां से एंटर कर रही है, तो इसमें कैसे एंटर करेगी ऐसे रोटेट करके माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। नेक्स्ट है इसमें ओव्यूल जो है उसमें इंटेगुमेंट की जो लेयर प्रेजेंट है उसका क्या फंक्शन होता है, साथ में जो न्यूसेलस है वो न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करता है। जैसे आप टिश्यू पढ़ते होंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है वो मेनली फूड स्टोर का काम करता है जब हम प्लांट में पढ़ते हैं। तो ओव्यूल में भी क्या होता है, ओव्यूल के चारों तरफ जो इंटेगुमेंट की लेयर प्रेजेंट है इसमें जो न्यूसेलस वाला रीजन है जो इसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वहां पे पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमस टिश्यू का फंक्शन होता है फूड स्टोर करना, और जो भी आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक उसको क्या प्रोवाइड करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। मतलब जब आपका प्रोसेस शुरू होगा तो वहां पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है, न्यूसेलस का। आप इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, जब हमने पोलन ग्रेन का मैच्योरेशन पढ़ा था, पोलन ग्रेन कैसे बनता है पोलन मदर सेल से, तो हमने टैपेटम का जिक्र किया था कि टैपेटम क्या है, न्यूट्रिटिव लेयर है, किसमें आपके मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट है। मतलब जब आपका एंथर में मेल गैमेट डेवलप हो रहा होता है, मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा होता है, तो वहां पे टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फीमेल में वो काम कौन करता है, आपका न्यूसेलस, और न्यूसेलस को इंटेगुमेंट्री टैपेटम भी बोला जाता है। तो अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि फीमेल जो गैमेट है या आपका जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें न्यूट्रिटिव टिश्यू क्या है, ऑप्शन देंगे टैपेटम, इंटेगुमेंट्री टैपेटम, चैलेजल टैपेटम, और दूसरा ऑप्शन भी कुछ दे सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखना टैपेटम पाया जाता है आपके पोलन ग्रेन वाले रीजन में जहां पर आपके एंथर है, एंथर में जहां पर डेवलपमेंट शुरू हो रही है, और आपका इंटेगुमेंट्री टैपेटम किसको बोला जाता है, जो आपके फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के साथ है, मतलब जो आपके ओव्यूल में पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि जो ओव्यूल की पोजीशन है या फिर आपके ओव्यूल किसी किसी स्पीसीज में अलग डायरेक्शन से, किसी में 90 डिग्री पर एंगल पर प्रेजेंट है, किसी में 180 एंगल पर सारे फ्यूनिकल, चैलेजा, माइक्रोपाइल, किसी में वो रोटेट होकर 180 पर हो गया, किसी में वो 90 डिग्री पर भी होता है, किसी में 80-90 के बीच में भी होता है। तो इन सब डिफरेंसेस का रीजन क्या है, तो एक रीजन साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो माइक्रोपाइलर रीजन पर आपका मेगास्पोर डेवलप होता है तो उसको न्यूट्रिटिव टिश्यू के पास रखना होता है, साथ में सीड डिस्पर्सल में भी इसका कुछ रोल माना जाता है। कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो अलग अलग प्लांट है उसमें सीड डिस्पर्सल का मैकेनिज्म अलग है। मान लो आप पी प्लांट की बात करें तो मटर को तो हम खा लेते हैं, सब्जी वगैरह बना लेते हैं, लेकिन आप मटर को मैच्योर होने दें, पकने दें पूरा, तो उसकी जो पोड होती है ओपन हो जाती है अपने आप, उसमें एक प्रेशर सा क्रिएट होता है, पूरी पोड ओपन हो जाती है और जो उसके सीड होते हैं बिखरने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें इस टाइप का मैकेनिज्म है। तो उसके ओव्यूल की पोजीशन भी इसी तरीके से है कि पोड जैसे ओपन होगा वो धीरे धीरे बिखरने वहां पर शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा भी माना जाता है कि ये जो पोजीशन है, ओव्यूल की जो पोजीशन है, वो सीड डिस्पर्सल से, साथ में स्टिग्मा से आपके मेगास्पोर की दूरी कितनी होगी उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस, इसे आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के साथ रिलेट करके समझ सकते हैं।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन है वो डेवलप कैसे होते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे जो मेगास्पोर है, मतलब जो फीमेल गैमेट आगे बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट जो बनाएगा, वो कैसे डेवलप होता है। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है, आपकी पोलन मदर सेल होती है, उसमें म्यूसिस होगा और टेट्राड बनेगा, फिर डिफ्रेंशिएट होंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, मेगास्पोर बनेगा, सेम उसी तरीके से इसमें भी टिश्यू होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, मेगास्पोर बनने शुरू होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जब आपका मेगास्पोर बनना शुरू होता है, जैसे मान लो हम ये मानते हैं कि ये आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल की प्लोइडी कितनी होगी 2n, क्योंकि इसके अंदर म्यूसिस होगा, ये खुद म्यूसिस का प्रोडक्ट नहीं है। तो मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस हुई तो आपके पास जैसे पहले डायड बना, डायड मतलब पहले आपका फर्स्ट म्यूसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल बनी, फिर आपको पता है कि म्यूसिस जो सेकंड है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है, तो आपके पास कितनी सेल बन जाती हैं 4 सेल बन जाती हैं। तो इसमें आपको मेगास्पोर टेट्राड की फॉर्म में बन गया, तो मेगास्पोर की 4 सेल हो गई। इन 4 सेल में से कोई 3 क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। वो स्पीसीज पर डिपेंड करता है कि माइक्रोपाइलर रीजन वाली बचती है या चैलेजल रीजन वाली बचती है, मतलब वेरी कर सकता है। जैसे मान लो ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और हम इसमें ये माइक्रोपाइलर रीजन मान रहे हैं, ये चैलेजल रीजन है। माइक्रोपाइलर रीजन जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करती है, बाकी गैसेस का एक्सचेंज होता है। और यहां पर हमारा क्या डेवलप हुआ, मेगास्पोर डेवलप होना शुरू हुआ। तो ये अलग अलग स्पीसीज में, प्लांट स्पीसीज में वेरी कर सकता है। तो किसी स्पीसीज में तो क्या हो सकता है कि ये वाला मेगास्पोर बच जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। किसी स्पीसीज में क्या होगा, माइक्रोपाइलर रीजन वाला बच जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ज्यादातर स्पीसीज में माइक्रोपाइलर रीजन वाला बच जाता है, क्योंकि माइक्रोपाइलर वाला रीजन में क्या होगा कि अगर माइक्रोपाइलर रीजन में डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे एग सेल वगैरह डेवलप होंगी, साथ में पोलन ट्यूब भी यहीं से एंटर करेगी और न्यूट्रिटिव लेवल भी यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिशन के चांस भी क्या होते हैं ज्यादा। लेकिन चैलेजल एंड वाले मेगास्पोर भी सर्वाइव करते हैं अलग स्पीसीज में। उसके बाद है जब मेगास्पोर डेवलप हो रहा होता है तो उसमें डिवीजन के साथ जैसे जैसे सेल डिवाइड करेंगी तो उसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होते हैं, बाद में उनमें सेल की कवरिंग बननी शुरू होती है, मतलब सेल बाद में बननी शुरू होती है। इससे पहले आप थोड़ा सा पॉइंट समझ लें कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई प्लांट है, उसमें रूट में आपके पास 24 क्रोमोसोम है और आपसे ये पूछा कि जो पोलन ग्रेन है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे और जो फीमेल मेगास्पोर और मेगास्पोर मदर सेल इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे। और साथ में ये भी पूछ लें कि जो न्यूसेलस रीजन है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे। तो पोलन ग्रेन में आप डायरेक्ट बता देंगे पोलन ग्रेन किसका प्रोडक्ट है, मियोसिस का प्रोडक्ट है, तो आपका क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया 12 हाफ हो गया। मेगास्पोर मदर सेल में आपने बोला मेगास्पोर मदर सेल प्रिकर्सर है किसके लिए, मेगास्पोर के लिए, मियोसिस के थ्रू मेगास्पोर बनते हैं, तो इसका क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया 12, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया 12। न्यूसेलस का कितना होगा 24। न्यूसेलस आपका मियोसिस का प्रोडक्ट नहीं है, वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो किसके साथ प्रेजेंट है, इंटेगुमेंट के साथ प्रेजेंट है। तो जैसे आप इसको समझ सकते हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे कि आपको प्लांट की रूट, लीफ, स्टेम, बड इसका क्रोमोसोम नंबर दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि पोलन ग्रेन जब डेवलप हुआ तो उसमें वेजिटेटिव सेल की प्लोइडी क्या होगी, तो वेजिटेटिव सेल की प्लोइडी क्या होगी, हाफ ही होगी, क्योंकि वो पोलन ग्रेन है। तो पूरा जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट किसका प्रोडक्ट है, मियोसिस का। सेम उसी तरीके से जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी किसका प्रोडक्ट है, मियोसिस का। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जितनी भी सेल है उन सबकी प्लोइडी क्या होगी, हाफ। नेक्स्ट है, अब हम शुरू करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के बारे में। तो फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है, तो अभी तक हमने देखा कि जो मेगास्पोर है वो डेवलप हो चुका। मेगास्पोर कौन सा सर्वाइव कर रहा है, माइक्रोपाइलर रीजन वाला, हमने अपने एग्जाम्पल में ही लेना है। तो माइक्रोपाइलर रीजन वाला सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक मेगास्पोर सेल है जो सर्वाइव कर गई। अब इसमें डिवीजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री न्यूक्लियर होते हैं। मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कि उनमें न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, मतलब आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे, लेकिन उनमें सेल वॉल नहीं बनेगी, अलग सेल नहीं बनेंगे। तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो क्या होगा, मान लो हम सिर्फ इस वाले रीजन की बात करें तो इसमें 1 से 2 न्यूक्लियाई बन गए, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ।
फिर उसके बाद नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बन गए, यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई बन गए। फर्दर और माइटोटिक डिवीजन हुआ तो आपके पास टोटल इसमें 8 न्यूक्लियाई बन गए। ये सारे न्यूक्लियाई माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बने हैं। ये जो मेगास्पोर बना है ये मियोसिस के थ्रू बना है, तो इसकी प्लोइडी क्या है, N। इससे बाकी सारे न्यूक्लियाई जो बने हैं वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बने हैं, इनकी प्लोइडी भी क्या है, N। क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, इक्वेशनल डिवीजन उसको बोला जाता है। तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, उसमें सेम रहेगा। अब जब पहले आपका डिवीजन शुरू होता है तो ये अलग अलग पोल पर माइग्रेट करना शुरू करते हैं, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन होता है। अब इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होनी शुरू होगी। तो सेल वॉल फॉर्मेशन के साथ इसमें क्या होती है, अलग अलग सेल बनना शुरू होती है। तो आप इसको कैसे समझेंगे, जैसे हम सिंपल एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं। एम्ब्रियो सैक वाला रीजन है, इसमें 8 न्यूक्लियाई बन चुके। तो 8 जो न्यूक्लियाई हैं उनको आप कैसे समझें कि यहाँ पर आपकी सेंट्रल सेल बनेगी, यहाँ पर एंटीपोडल सेल बनेगी, एग सेल और सिनर्जिड। ये जो सेंट्रल सेल है या पोलर न्यूक्लियाई जिसको हम बोला जाता है, एक ही सेल है, एक सेल में 2 न्यूक्लियाई है। ये आपकी एग सेल है, ये सिनर्जिड है, ये एंटीपोडल सेल है। इसको पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल भी आप बोल सकते हैं। एग सेल जो है इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, पोलर न्यूक्लियाई का भी फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट के थ्रू, जो हम पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, हम जिसको पढ़ते हैं आगे डिस्कस करेंगे। तो सिनर्जिड जो होते हैं इसमें यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होते हैं। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या है, केमिकल सिक्रीट करना और पोलन ट्यूब को गाइड करना, मतलब पोलन ट्यूब को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना। आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या आ सकता है कि जो सेंट्रल सेल है उसकी प्लोइडी क्या होगी, सेंट्रल सेल की प्लोइडी क्या होगी, N कैसे, क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, वो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं है, अलग अलग न्यूक्लियाई हैं। तो हर न्यूक्लियाई की प्लोइडी क्या है, अपनी है। जैसे हमने डिस्कस किया था टैपेटम है, टैपेटम बाई न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन उसकी प्लोइडी क्या होती है, सिंपल, जैसे 2N की होगी वैसी होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियाई सारे क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इसकी प्लोइडी भी क्या है, N, इसकी प्लोइडी भी क्या है, N, 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 N। तो ये सब आपके जितने भी फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है, जितनी भी इसमें सेल हैं, वो सब कैसी हैं, आपकी हैप्लोइड, मतलब आपके जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, हाफ है। साथ में जब हम डबल फर्टिलाइजेशन की इवेंट पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक जब गैमेट इससे फ्यूज होगा और एक गैमेट मेल गैमेट इससे फ्यूज होगा, फिर प्लोइडी क्या होती है आपकी, चेंज। सेंट्रल सेल से या पोलर न्यूक्लियस से जो मेल गैमेट फ्यूज होता है वो बनाता है एंडोस्पर्म। एग से जो फ्यूज होगा वो क्या बनाएगा, जाइगोट। तो आज हमने डिस्कस किया मेगास्पोरेंजियम के बारे में, ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल जो है वो फीमेल जो गाइनोशियम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जिसको मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। उसमें फ्यूनिकल, हिलम, इंटेगुमेंट, चलेजा इंपॉर्टेंट रीजन है। कैसे, फ्यूनिकल के थ्रू ये आपके ओवरी की वॉल से अटैच होता है, हिलम वहां पर उसका अटैचमेंट पॉइंट है, इंटेगुमेंट उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो सैक को, जो एम्ब्रियो सैक वाला रीजन है, साथ में इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं न्यूसेलस की फॉर्म में। चलेजल जो एंड है, जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये पोजीशन डिसाइड करते हैं किसकी, ओव्यूल की, किसमें, ओवरी में, और साथ में पोलन ट्यूब की गाइडेंस में भी हेल्प करता है, जो आपका माइक्रोपाइलर रीजन होता है। माइक्रोपाइलर रीजन में आपका मेगास्पोर मेनली क्या करता है, सर्वाइव करता है जब मेगास्पोरोजेनेसिस शुरू होता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जब बनेगा तो आपके मेगास्पोर सेल बनी तो 4 सेल बनी, 4 में से कोई एक बचेगी, आपकी माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ भी बन सकती है, चैलेजन रीजन की तरफ भी बच सकती है। तो मेनली हम माइक्रोपाइलर रीजन में पढ़ते हैं। तो माइक्रोपाइलर रीजन की जो सेल है अब उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होगा, जो न्यूक्लियाई है वो अपोजिट पोल पर माइग्रेट करना शुरू करेंगे। फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। उसके बाद इसमें सेल वॉल का डेवलपमेंट शुरू होगा। जो सेंट्रल सेल होती है उसमें कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 2, उनको पोलर न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। ये फर्दर डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, आपके सेंट्रल सेल और एग। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।